या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज़ एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास 8 के लिए सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमने कौन कौन सी सीरीज़ आपके लिए अपडेट कर दी है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जैसे कि नेम से क्लियर है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, फाइबर्स फाइबर्स मतलब आपने मार्केट में देखे होगी प्लास्टिक की केन। आपके घर में कोई मंजा होगा, उसमें आपने देखा होगा प्लास्टिक की केन्स पड़ी हुई। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर, जैसे आप स्क्रीन से, तो सिंथेटिक फाइबर में बात करते हैं कि क्या है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप थ्रेड को देखते हैं तो वो थ्रेड एक लॉन्ग चेन है। किस चीज़ का लॉन्ग चेन है? बड़े स्मॉल जॉइंट्स का टुगेदर। और ये सारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस से बने हैं, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को जब हम ज्वाइन करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक टू वर्ड्स का सम है। पॉली जिसका मतलब मैनी और मर मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर इज अ जॉइंट नेम ऑफ मैनी यूनिट्स विच आर ब्रॉट टुगेदर अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे ये पॉलीमर बनते हैं, और ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं यूनिट के। अब सिंथेटिक फाइबर्स किन किन टाइप के? नॉर्मली हम सिंथेटिक फाइबर को 4 कैटेगरी में बांटेंगे इस क्लास के सिलेबस के लिए, और हर कैटेगरी में कुछ सब कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स हम नॉर्मली 4 में बांटेंगे। एक है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन। हम मार्केट में कई बार आप गए होंगे शॉपिंग करने अपने फैमिली के साथ, तो आपके मदर कई बार बोलते होंगे कि मुझे सिल्क वाला सूट दिखाइए। तो शॉपकीपर सिल्क का सूट दिखाता है, पर वो उसकी कॉस्ट बहुत बोलता है। वो बोलता है 50,000 40,000, बोलता है प्योर सिल्क है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग सिल्क नहीं खरीद सकता। उसका लॉजिक है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसका जो बनाने का प्रोसेस है सिल्क का, वो बहुत डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो साइंटिस्ट ने मिलकर एक अटेम्प्ट किया कि क्या हम इसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको आर्टिफिशियल शुरू किया, और वो प्रोसेस शुरू हुआ वुडन पल्प से। वुडन पल्प जो यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में, उस पल्प को जब किसी केमिकल कंपाउंड के साथ जोड़ा गया तो वो उसने एक आर्टिफिशियल सिल्क की फॉर्म ले लिया, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं। सिल्क क्या है? प्योर सिल्क जिसकी हम बात करते हैं वो एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि वो उस मलबरी ट्री से आता है, और कोकोहा जो उसके ऊपर अटैक करता है वो उसको रोटेट करता है, और बाद में उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर बोला जाता है। और जब ये तैयार हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, तो उसको वोव करके एक सिल्क फाइबर बनाया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा किसी मैरिज फंक्शन में लोग आर्टिफिशियल सिल्क
रेयॉन के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, जो बहुत ग्लॉसी या ब्राइट कलर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली मिक्स किया जाता है कई फॉर्म में, जैसे कि बेडशीट बनाने के काम आता है कॉटन के साथ मिक्स करने में, या वूल के साथ काम किया जाता है कारपेट बनाने में, ठीक है। तो इसके दो बेसिक यूजेस हैं। सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि इससे क्लोथ बनता है जिसको हम किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको। फिर कैटेगरी हमारी पास आई कि नायलॉन क्या है। रेयॉन के बाद हमारे पास आया नायलॉन। नायलॉन एक अलग मैन मेड फाइबर है। 1931 तक ये बनता था विदाउट यूजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रॉ मटेरियल। ये इसका जो प्रोसेस था बनाने का, उसमें कोल, एयर और वाटर का यूज़ होता था। नायलॉन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप जंपिंग रोप लेते हैं, नायलॉन। नायलॉन की वायर भी आती है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आपके घर में फोल्डिंग बेड्स होंगे स्टील के बने हुए, उसमें नायलॉन लगी होती है, क्योंकि नायलॉन की जो थ्रेड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल और लाइट इन वेट बोलते हैं, ओके। और इट इज़ ईजी टू वॉश ऑल्सो। सबसे और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने बोला टेंट, रोप्स, सॉक्स, टूथब्रशेस एंड सीट बेल्ट, ओके। पैराशूट बनाने के भी काम आता है। इट्स थ्रेड इज इवन मोर स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। फिर एक और कैटेगरी आई मैन मेड फाइबर में, जिसको हम पॉलिएस्टर या एक्रेलिक बोलते हैं। फिर मार्केट में जाएंगे हम और देखते हैं कि कई शॉपकीपर, आप अगर कंपनी करते हैं पेरेंट्स को, तो वो बोलते हैं कि इस कपड़े पे रिंकल नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी फोल्ड कर दो, इट विल लुक एज इट इज़। इसका मतलब ये पॉलिएस्टर का क्लॉथ है जिसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते और बड़ा क्रिस्प है, इजी टू वॉश है, क्योंकि ये पानी, वाटर इसके अब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसीलिए ये ड्राई क्या हो जाता है बहुत जल्दी। देयरफॉर इसीलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के काम आता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है टेरेलिन। टेरेलिन की शर्ट, सूट, ओके। और इट कैन बी मेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स विद डिफरेंट कलर्स एंड इट कैन बी वोवन विद अदर yarns also। PET, ये एक फुल फॉर्म आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। पॉलीइथिलीन टेराफथलेट एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। आपने देखा होगा PET बॉटल्स प्लास्टिक की, यहाँ से आता है, तभी इसको लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, फिल्म्स एंड यूटेंसिल्स। आपके घर में कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होंगे जिनको गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ डालने के लिए रखा जाता है, तो ये उसके बने होते हैं, ओके। तो हमने अभी तक देखा है कि हमने नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरेलिन के बारे में बात की है। ये सारे मैन मेड हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम इनको सिंथेसाइज कर कर, केमिकल्स डालकर अपने थ्रेड की फॉर्म में बनाते हैं और बाद में थ्रेड को वूव कर कर क्लोथ बनाया जाता है।
पोलिएस्टर और एक्रेलिक किस चीज़ के काम आता है? एक्रेलिक का आपको बेस्ट यूज़ बताता हूँ। आजकल लाइट वेट क्विल्ट्स चल पड़ी हैं, क्विल्ट्स। तो आप अगर नॉर्मली हम दो तरह की क्विल्ट्स यूज़ करते हैं, एक कॉटन फैब्रिक जिसमें भरा होता है और एक उसमें नायलॉन या एक्रेलिक भरा होता है। तो जब एक्रेलिक भरा होगा उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो नॉर्मली मार्केट से आप जो बेडशीट बाय करते हैं अच्छे स्टोर से, तो वहाँ पे उसका वेट बहुत कम होता है, 1.5 या 2 किलो। जबकि नॉर्मल कॉटन फील्ड क्विल्ट उसका वेट 5 से 6 किलो जाता है और कॉस्ट इज़ अ बिग डिफरेंस इन टू इट। ओके, ये प्रिपेयर करते हैं एक अनदर सिंथेटिक सोर्स से जिसको हम एक्रेलिक बोलते हैं। ये चीप भी है और ये वैरायटी ऑफ कलर्स में है। क्योंकि ये चीप है और ये ड्यूरेबल भी हैं और हर ह्यूमन बीइंग इसको अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए इसको पॉपुलर है एज़ कंपेयर टू नेचुरल वन। जैसे हमने अभी देखा था पॉलिएस्टर, टेरेलिन, या हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क की। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, दिस all man-made fibers are being in and they have a huge demand, but कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नॉर्मली हमें बोला जाता है कि आप जब किचन में जाओ तो आप सिल्क या टेरेलिन या एक्रेलिक के कपड़े पहन के मत जाना, क्योंकि जैसे ही वो फ्लेम के पास जाते हैं दे स्टार्ट मेल्टिंग और वो मेल्ट होकर आपके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, विच इज़ मोर इंजूरियस टू द स्किन। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तभी हम बोलते हैं कि जैसे ही सिंथेटिक फाइबर आपने पहना है और वो फायर कैच हो गया, इट विल स्टिक। तो इट शुड बी अवॉइडेड वाइल वेयरिंग इन किचन और इन लेबॉर्ट्री। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं तो वो वाइट कोट पहनते हैं। केमिस्ट्री लैब में वाइट कोट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन। अगर आपने सिल्क भी पहना है, बिकॉज अगर कोई एसिड या कुछ आपको फायर का चांस लगता है तो कॉटन विल नॉट कैच फायर इजीली। अगर कैच कर भी लेगा उस केस में भी वो आपकी बॉडी के साथ स्टिक नहीं होगा। ओके, फिर आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म पे हैं। जैसे कुछ सीट बेल्ट्स हैं, ये हम टाइम के काम आता है, ये हमारे, और ये वुलन भी बनता है इससे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल वूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, क्योंकि इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कॉस्ट, अफोर्डेबल टू एवरीबडी, अवेलेबल इन वाइड रेंज, यू कैन मिक्स इट विद वेरियस मटेरियल्स, इसीलिए ये पॉपुलर ड्रेस चॉइस हैं। ओके, बिकॉज दे डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर सो ईजीली, सो दे आर ईजी टू मेंटेन ऑल्सो। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने आज बेसिस ऑफ फाइबर्स आर्टिफिशियल के बारे में बात की है। जिस आर्टिफिशियल के बारे में बात की है तो आपको इसमें इनके किसी भी फाइबर का एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ पता हो कि आपको उस कंपाउंड का पता हो जिससे ये बन रहा है, दूसरा वो किस लिए यूज़ होता है, और उसके बाद उसका हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के लिए वो आर्टिफिशियल फाइबर हमारा यूज़ होगा। तो किससे बनता है, क्या बन के निकलेगा और उसकी क्या यूजेज है।
ठीक है। प्लास्टिक नॉर्मली आपने देखा है, प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के पाइप, प्लास्टिक की फिटिंग, प्लास्टिक के स्विच बोर्ड। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर में जैसे हमने बात की थी, एक बेसिक यूनिट है जिनको ज्वाइन कर कर एक बड़ा कंपाउंड या एक बड़ा कंसेप्ट बनाया जाता है। सब प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सेम टाइप का नहीं है। इनमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ये लीनियर होते हैं या ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। सबसे बड़ा प्लास्टिक का जो एडवांटेज है, प्लास्टिक इज समथिंग विच कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड डिफरेंट कलर्स कैन बी एडेड टू इट। आपके घर में अगर प्लास्टिक की चेयर टूटती है और आप उसको गार्बेज पर्सन को सेल करते हो, यू गेट सम मनी, और वो कंपनी में जाती है, वो उसको रिसाइकिल करते हैं, उसमें कोई कलर ऐड करते हैं, अगेन वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेज है। बट प्लास्टिक में एक और प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बहुत इजीली सॉइल में डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके। और सबसे बड़ा एडवांटेज है प्लास्टिक का, आपने कोई शीट्स लगाई होंगी डोर्स के फ्रंट पे, या आप वायर देखते होंगे जो आपके घर में है, वो प्लास्टिक की है। उसके अंदर बेशक कॉपर या एल्यूमिनियम होगा, पर उसकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज पॉलीथीन्स की बात करेंगे। आपने प्लास्टिक की शीट्स अपनी नोटबुक में रैप करते होंगे, ओके, या प्लास्टिक का पॉलीथीन आप लेके आते हो मार्केट, उसके बारे में देखेंगे। पॉलीथीन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, पॉलीइथीन। पॉलीइथीन मीन्स मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक पॉलीथीन, एक बड़ा स्ट्रक्चर। प्लास्टिक्स के कुछ करेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ प्लास्टिक से हम पीवीसी भी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पीवीसी पाइप्स बनती हैं। कुछ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक से हम कॉम्स, टॉयज और कंटेनर्स बनाते हैं। ओके। पर एक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हम प्लास्टिक की बॉटल में हॉट वाटर डालेंगे तो वो डिफॉर्म हो सकती हैं। ऐसे प्लास्टिक्स जो हीटिंग के बाद या उस प्रोसेस में ही डिफॉर्म हो जाएंगे, उनको हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर सेंसिटिव, और प्लास्टिक हमारे पास यूनिट है। तो प्लास्टिक्स विच आर टेम्परेचर सेंसिटिव and which get deformed under some heat, they are called as thermoplastic. उसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल है बेकेलाइट। ये आपके घर में काफ़ी इनमें से यूज़ की आइटम्स होंगी, जिसमें आप कॉम्ब भी लेते हैं, मे बी आप मिरर देखते होंगे, उस मिरर के बैक साइड पे जो उसका फ्रेम है वो बेकेलाइट का बना, ठीक है। अब इस प्लास्टिक में एक टाइप है, कुछ प्लास्टिक जो टेम्परेचर पे हीट करने पे इजीली डिफॉर्म नहीं होते, ओके, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेस्ट एग्जांपल है बेकालाइट और मेलामाइन। बेकालाइट मतलब
जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स आते हैं, आपके घर में बाहर मेन एमसीबी स्विच लगा होगा, और आपके कुकर का जो हैंडल है, नॉन स्टिक पैन्स के जो हैंडल हैं, वो बेकेलाइट के बने हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये फ्लोर टाइल्स भी बनाने के क्या आते हैं, काम आते हैं। ओके, और बिकॉज दे आर रेजिस्टिव इन फायर। कई कंपनीज टायर की ओल्ड रबड़ को एक्सट्रैक्ट करके भी बेकेलाइट बनाती है। ठीक है, नाउ वाई प्लास्टिक इज बिकमिंग एज अ मटीरियल ऑफ चॉइस। आप ये सोच रहे होंगे, तो अगर कोई मटेरियल चॉइस होगा लोगों का, तो उसके लॉजिक बड़े सिंपल होंगे। एक, इजी अवेलेबिलिटी, दूसरा, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा ड्यूरेबिलिटी, फिफ्थ बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। आप प्लास्टिक के कंटेनर में, फ्रिज में अगर कुछ रखते हो, तो देर आर चांसेस कि फूड विल स्टे प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज इन स्टील यूटेंसिल्स food can react with steel utensils. Okay, that is why plastic is used in cars also. Okay, aircraft, spacecraft, because they are light and in comparison to metals, आप 1 kg प्लास्टिक से और 1 kg आयरन से आप कंपेयर कीजिए। 1 kg प्लास्टिक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, पर 1 kg आयरन बहुत छोटा सा वॉल्यूम लेगा, बिकॉज उनकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, जैसे आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, बॉटल्स, जार्स आपके। तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी एडवांटेज करेक्टरिस्टिक क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर, एंड दे कैन नॉट बी करोडेड। करोडेड की बेस्ट एग्जांपल है कि आपके घर में अगर आयरन की बकेट यूज़ हो रही है, आप देखते हैं कि 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन वो आयरन की बकेट कहीं ना कहीं से वाटर लीक करना शुरू कर देती है। इसका मतलब आयरन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोजन। प्लास्टिक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज़ वाई टुडे इन आवर होम्स वी आर यूजिंग प्लास्टिक बकेट्स। ओके, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये केमिकल स्टोर करने के लिए भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। सबसे अदर बड़ा एडवांटेज, प्लास्टिक एक डिफरेंट कंडीशंस में आपको आपके डिज़ायर्ड शेप साइज का भी मिल जाएगा। सो बकेट्स यू गेट इन डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, यू गेट प्लास्टिक पेन्स इन डिफरेंट बॉडीज ऑल्सो। ओके, क्योंकि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन एज वेल एज स्क्रू ड्राइवर्स। ओके, and now let's talk about, is it hazardous for environment? It is not hazardous provided we allow the plastic to recycle. आपके घर में कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट गई, just sell it to the vendor, it will go to the factory and it will again come to you. But अगर हमने उसको इसमें फेंक दिया गार्बेज वाली जगह, तो इट विल टेक गुड 1000 years टू गेट एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ओके, और जब हम शॉपिंग में जाते हैं, तो शॉपिंग में हम शॉपकीपर बोलते हैं प्लास्टिक बैग में डाल दो, एंड व्हेन वी कम बैक वी थ्रो इट इन द डस्टबिन। डोंट थ्रो इट,
try to think of a method where how this plastic can go to the factory so that there is no pollution of plastic in the environment. लॉजिक मैंने आपको बताया है, because it is non biodegradable and these all things will cause lot of environment pollution. हम देखते हैं सीवरेज टैंक्स या सीवरेज पाइप्स चोक हो जाते हैं बिकॉज प्लास्टिक उसमें फंस गया है, बिकॉज प्लास्टिक विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू. ओके, एंड when people burn plastic they also release lot of air pollution. Okay, so we should not throw plastic in open places for soil filling. soil filling बोलते हैं जब लोग किसी खाली वेकेंट एरिया में कुछ गार्बेज फेंकने लग जाते हैं. जैसे आपने कई स्टेटों में देखा, देयर इज अ ह्यूज माउंटेन्स मेड अप ऑफ all this biodegradable material. It will take another good 1000 years to get it. तो as a responsible citizen हमें अगर environment को protect करना है और ensure करना है कि हमारी coming generations प्लास्टिक के कारण environment में फिट ना हो पाए, तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. Reduce the use of plastic. Reuse. Allow to reuse the plastic, send it to the vendor. Vendor will recycle it. Ask the people to collect plastic from the vacant open plots nearby roads. And whenever next time you go to the market, refuse that I don't want to have in plastic bag. आपके इन एफर्ट्स से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाएगा. यू विल सी लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड. ठीक है, ओके. मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, और डाउट्स होंगे तो आप हमें लिखिए. कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा. थैंक यू.